किसी के एक डिसीजन की वजह से 2 परिवार उजड़ गए, पूरी ज़िंदगी उनकी बिखर गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके साथ में, ठीक है, उनकी पूरी ज़िंदगी बिखर चुकी है। कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है? सरकार कितना कर देगी उनके लिए? फिर कोई जुनैद होगा, फिर कोई नासिर होगा, ये कभी तो सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा। तो हमारे साथ वकील हैं डॉक्टर रेहाना, जो एडवोकेट हैं, पीएचडी कर रही हैं और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के महिला विंग के नेत्री भी हैं, और इनसे बात करेंगे कि आप आज नासिर और जुनैद के घर पे पहुंची हैं। मैम, आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आखिर मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है गाय के नाम पर? क्योंकि देखिए, पिछले दिनों नासिर को मार दिया गया, अभी तक उनके दोषी गिरफ्तार तक भी नहीं हुए हैं। सर, टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले केसों में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। अगर पहले ही इस पे एक्शन हो जाता तो दोबारा किसी की हिम्मत ना होती ऐसा करने की। इसलिए हमें इसमें बहुत ही टिपिकल कदम उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि पहले कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करें इन सब चीज़ों पर। तो आज आपने परिवार के लोगों से मिला है, क्या लग रहा है इसकी कानूनी लड़ाई कितनी लड़नी जरूरी है? क्या लग रहा है कि सरकार, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस कितना काम कर रही है इनके फेवर में? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इंसानियत के नाते आए हैं, ठीक है। 2 परिवार, किसी के एक डिसीजन की वजह से 2 परिवार उजड़ गए, पूरी ज़िंदगी उनकी बिखर गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके साथ में, ठीक है, उनकी पूरी ज़िंदगी बिखर चुकी है। कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है? सरकार कितना कर देगी उनके लिए, ठीक है। मुआवजा देके आप हर बार हमेशा मुँह बंद कर देते हैं, ठीक है। हम लीगल एक्शन हो नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। फिर कोई नासिर आएगा, फिर कोई जुनैद आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा क्या? ठीक है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। क्यों ये खुलेआम हो रहा है? क्यों लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि वो ऐसे कर रहे हैं? ये काम होके चले जाते हैं, 2 जिंदगियां ऐसे बिखर जाती है, पूरा परिवार खत्म हो गया, ठीक है। आप समझिए, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैं पर्सनली उन लोगों से मिल के आई हूँ, मैंने देखा है उन लोगों को। आप फील करिए ना, अपने ऊपर फील करिए कि कितनी जिंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। पूरा मुआशरा उनका बिगड़ चुका है। वो लेडीज जो घर से बाहर कदम नहीं रखती, कैसे अपने 7 बच्चों को पालेंगी? सिर पे माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। एक अकेली औरत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आप तो करके इस तरीके के काम कर देते हैं, फिर मुआवजे दे के हमारी ज़बानें बंद कर देते हैं। फिर कोई जुनैद होगा, फिर कोई नासिर होगा, ये कभी तो सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा, ठीक है। मैं यहाँ आप अभी 10 मिनट आई तो इतना दिल पसीज गया आपका, और जो लोग ये घटना कर रहे हैं उनको ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इंसान नहीं है क्या जो मारने वाले हैं? वो बिल्कुल इंसान नहीं है, ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, ठीक है। जो इंसान जुर्म करता है वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता। जो दूसरे की तकलीफ़ ना समझे और दूसरे को अपनी तकलीफ़ ना बता सके, वो इंसान हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ राजनीति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। हमें इसमें लीगल एक्शन लेना है, ठीक है। अब कोई ना जुनैद बनेगा ना कोई नासिर बनेगा। हम ये चाहते हैं, अब जो हो गया, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली यहाँ आई हूँ, हम किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं आए, किसी भी तरीके के हमारे भाई गए हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे मुआशरे का मामला है, इसलिए हमें ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। फिर कल कोई घर बिखरेगा, ये मामला कुछ ही दिन में दब जाएगा, ठीक है। कुछ दिन 10-15 दिन मीडिया में सब काम होंगे, उसके बाद में फिर सब लोग चुप बैठ जाएंगे। फिर कोई जुनैद निकलेगा घर से, कोई नासिर निकलेगा। क्या हमारे भाई इतने फालतू रह गए हैं, ठीक है, इन कामों के लिए? आपको कुछ और नहीं मिलता तो गोरक्षा ये सब करके हम आपस में 2 संप्रदायों को भी लड़वाते हैं, ठीक है। और फिर नफरत भी फैलती है और जाने भी जाती हैं। हर तरीके से फ़ायदा किसका हो रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है ना सर, ये आप खुद ही देखिए। संप्रदाय भी बिगड़ रहे हैं, हमारी आपस में जो हमारी सद्भावनाएं एक दूसरे के साथ बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होती हैं। फिर उसके बाद में हमारे भाई अपनी जान खोते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। तो ये क्यों? पहले अगर इन चीज़ों पे एक्शन अच्छे से ले लिया जाता तो क्या दोबारा ऐसा होता? किसी की हिम्मत होती? अभी तक क्या हुआ है? इस केस में अभी तक क्या हुआ है? कितना टाइम हो गया? क्या इतना टाइम लगता है? सब चीज़ आंखों के सामने है ना। और अभी पता क्या, अभी गर्म है ये घाव, इस वजह से इतना लग रहा है। कुछ दिन में ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन मैं अभी पर्सनली यहाँ पर आई हूँ, मैं जो एडवोकेट ये डील कर रहे हैं इस केस को, मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, मैं उनसे पेपर ले रही हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि कितना काम चल रहा है और अगर उसमें ठीक काम नहीं हुआ तो हम अपने तरीके से फिर इस केस को देखेंगे, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि ना कोई आगे नासिर बने ना कोई जुनैद बने, ठीक है। कैसे नासिर जुनैद नहीं बनेगा? इससे पहले 1 लाख बने थे, फिर उसके बाद नासिर जुनैद तो बन गए ना, तो अब नहीं बनेंगे ना। वो सिलसिला इसलिए है क्योंकि अगर आप तभी एक्शन अच्छे से ले लेते, ठीक है, कोई एक मैसेज जाता ऐसे करने वालों के ऊपर, एक मैसेज जाता, तो क्या हिम्मत होती दोबारा ऐसे करने की? क्राइम क्यों कमिट होते हैं? क्योंकि पहले पनिशमेंट अच्छे से नहीं दी जाती, फिर इंसान के हौसले बढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आगे कार्रवाई नहीं होती है, कुछ दिन काम चलता है फिर बंद हो जाता है। जब तक मीडिया में हाईलाइट रहेगा तब तक रहेगा। 10-15 दिन घर वाले रोएंगे, संप्रदाय के लोग आएंगे, कुछ आपसी पास पड़ोस के लोग आएंगे, बस। और फिर कुछ दिन बाद सब शांत।
फिर तो हिम्मत तो बढ़ेगी ना इस तरीके से। आज मॉब दो लिंचिंग समझती है? मॉब लिंचिंग जी बिल्कुल समझती क्या हूँ। इस पे कानून बनना चाहिए देश में? जी बिल्कुल बनना चाहिए। आईपीसी में इसको डिफाइन भी किया गया है, काम भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके के काम हो रहे हैं उस तरीके के नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसमें हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस चीज़ की अपील करेंगे, PIL डालेंगे और हम अपने इस तरह से इन कामों को लेंगे, ठीक है। मेरा पर्सनली यहाँ आने का मोटिव यही है, ठीक है। तो हम आए हैं, मैं अब इन लोगों से मिली हूँ, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, टीवी में देख के वो चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। पर्सनली मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम अपने तरीके से देखेंगे। बहुत शुक्रिया बात। जी शुक्रिया। तो अब देखना है कि प्रशासन, सरकार के लोग कर क्या रहे हैं कि इतने दिन हो गए लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक लोगों की हुई है। लोग आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लोगों, परिवार के लोगों को हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का भी काम है कि कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तभी समाज में ऐसी दोबारा घटना नहीं घटेगी।